पक्के दे डाकू लोग बरामदगी होनी है, वो छापे रात भी पे ने, आज भी पढ़े हैं और मजीद पढ़ेंगे। मैं आपसे अर्ज करूँ, एक नोटिस आ गया इमरान खान को, और वो नोटिस आने के बाद भाई दे हाथ पैर होर फुल गया, क्योंकि तीसरा नोटिस है नैब की तरफ से जो उनको आया है। इससे पहले 2 नोटिस आ चुके इनको और इनकी बेगम साहबा को, लेकिन वो मोकल मना कर रहे थे कि तुसी नहीं जाना। अब तीसरे नोटिस के बाद जो है वो नैब के पास ये कानूनी तौर पर बताया जाता है, मैं ज़ाहिर कानून का माहिर नहीं हूँ, लेकिन बताया जाता है कि जनाब उनके पास ये इख्तियार आ जाता है कि वो इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो अब ये गिरफ्तारी जो है इनकी वो लगता है कि होने वाली है। तो इसलिए इमरान खान साहब जो है ना वो ओल फोल किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। गुस्से में जैसे बंदा मतलब मालिया खोली का शिकार हो जाता है, या गुस्से में जैसे बंदा घबरा के हाथ पाँव मारता है ना, तिनके का सहारा ढूंढ होता है किस तरह बचने के लिए, डूबते को तिनके के सहारे ली कहानी, वो वाला कोई सीन है इनका। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच बुझ जाए। तो काफी लोगों ने बातें की हुई हैं कि जनाब तुसी बड़ी दफा गल्लां कीतियां ते जड़ा ना काम ते हुंदा कोई नहीं। यार आप देखिए चीजें किस तेजी के साथ इमरान खान के खिलाफ होना शुरू हो गई हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर इमरान खान जो लग रहा था कि रियासत को फतह करके बैठे हुए हैं, सारा कुछ उधर अगे लम्हा पै गया सी। अब हालत यह है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त एक कैदी की हैसियत से अपने घर में कैद है। ये कहीं यकीन दहानियां करा रहे हैं कि यार मैं विचों दे नाल नहीं, मैं तुहाडे नाल हां, तुहाडी मेहरबानी मैनू ना फड़ना। इनको पता था गिरफ्तारियां होनी है, इसलिए ये वहां पर नहीं गए। इनके ऊपर वो वाला मुकदमा नहीं है जो इमरान खान समेत सारों के ऊपर है, क्योंकि वहां पर थे ही नहीं। तो वो गिरफ्तारी जो है वो सामने आ जी कि ये इस बात का सबूत है कि भाई ने गाले जी ने घर तक पड़ गई है, बचत कोई नहीं होनी, चीजें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मौजूद है। और जजेस के हवाले से तो बड़ा क्लियर कट अब लोग सरेआम कहना शुरू हो गए। ट्रक का जिक्र तो आम ही हो जाता ना, और लाहौर हाई कोर्ट हो तो जनाब कहते हो इशू कोई नहीं सर, लाहौर हाई कोर्ट है तो फिर इमरान खान का कोई बाल बीका नहीं कह सकता, मसले कोई नहीं का। तो इस तरह की गुफ्तगू लोग करते हैं। अब इसमें रियलिटी कितनी है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हकायक जो है या जो मंजर आम पर कम से कम चीजें आ रही हैं, जो अमर वाकया हो रहा है वो ये हो रहा है कि इमरान खान को मुसलसल रिलीफ मिल रहे हैं। लेकिन जो दूसरी साइड है वो कह रही है कि भाई जिन्हें मर्जी रिलीफ दे लो, बचत कोई नहीं की पाएंगे। गलत पासे जरा ना बम नूं लत मार बैठा, और वो बम जरा ना वो सेबे वाला बम नहीं सीगा, ठीक है, वो दूजा बम से ना पेट्रोल बम से, तो वो पटेगा तो भाइन का सिर जाएगा। इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह माफ करे, बड़ी सीरियस किस्म की बातें हैं जो सुनने में आ रही हैं। मैं तो उन्होंने जो भाई ने बहुत ज्यादा जरा नतार के गल्ला बहुत, यानी मेरा पैमाना जो है वो उसमें से सुई के नक्के में से श्यामा कट गई ना, मैं तो दसना, मैं तो बहुत ज्यादा मुहतात होकर बात करता हूँ। लोग तो पता नहीं की दस दे रहे थे। बाहर मैं आपसे ये अर्ज करूं कि जो पक्के का डाकू है ना वो भयन घबराया शदीद किस्म का, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हमारे लोग को बेकार कर तो ये काम करवा रहा है, यानी जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, जो उन्होंने इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के उत्ते हमला किया, इस्लामाबाद पे हमला किया जिस तरीके से, उसकी वो अब ये बताना ये चाह रहे थे कि असी नहीं है किसी और ने किया। एजेंसियों से मराद होती है, जाहिर है कि खुफिया दारे वो ये काम कर रहे हैं, वो ये हत्या कर रहे हैं, तो पैसे साढ़े दे रही हैं। ये एक्चुअली खुद को इनोसेंट साबित करना चाह रहे थे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इनके ऊपर मुसलसल नजर रखी। फाज का चुनाव है वो काफी सख्त से सख्त होता चला जा रहा है। देखिए मैं अर्ज करूं कि दहशतगर्द कह देना किसी को, वैसे तो चोर डाकू कह देना भी, वैसे तो झूठा कह देना भी मेरी नजर में बहुत बड़ा इल्जाम होता है, बहुत बड़ी बात होती है यार किसी शरीफ आदमी के लिए कि कोई उसको झूठा कह दे। वो पहले इस गल के दुनिया लोग जड़े ने वो कई साल केस लड़ते रहने के सारे ने मन झूठा गया, मैं तो झूठा नहीं है साबित करे। ये इल्जाम किसी पर लगाया जाना कि वो झूठ बोलता है, ये मैं समझता हूँ उस इंसान की जितनी भी जिंदगी गुजरी है उसको मुकम्मल तौर पे दागदार कर देता पकड़। झूठा नहीं होना चाहिए आदमी, ठीक है। अंदाजे गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो उसको उसमें तब्दीली आ सकती है, प्लान कितने और बढ़ने आता तो रिपोर्ट कर रहे होते, ये हो सकता है। लेकिन झूठा होना एक बिल्कुल एक डिफरेंट बात होती है। झूठा होने का मतलब ये है कि जो शख्स यानी जो वाकया रिपोर्ट कर रहा है वो एक्चुअली हुआ ही नहीं है, वो पले कड़ के दस है, ठीक है। तो इमरान खान ते भैन झूठो चूर चुतारी वाला काम है अल्लाह के फजल, और उनके चाहने वाले भी पीछे लेना यकीन है, ठीक है। इमरान खान कहते हैं चोर डाकू, रूटीन कह देंगे, नवाज शरीफ जरदारी एक कमेटी कह देंगे।
اب مریم نے وہ جو ہے نا ٹون پکڑ لی ہے اور وہ اب ان کو دہشت گرد کہہ رہی ہے. بہت بڑا یہ لفظ ہے دہشت گرد. کہتی ہے دہشت گرد کو پتہ چل گیا کہ اس کی دہشت گردی پر قانون حرکت میں آئے گا تو اب اکسانا یاد آ گیا ہے. یعنی وہ ٹویٹ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں. ریاست پر حملہ کرنے, درجنوں پولیس والوں کے سر پھاڑنے, پولیس کی گاڑیاں جلانے, پیٹرول بم چلانے اور ضمانت پاک سے تربیت یافتہ دہشت گرد برآمد ہونے کے بعد اس کو امن کا بھاشن یاد آ گیا. اب یہ ہے مریم نواز کا ٹویٹ. اب خان صاحب نے کیا کیا کہ جب مریم نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے کچھ دیر بعد عمران احمد خان نیازی صاحب نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر. اس ٹویٹ میں جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ سوال یہ ہے سر, یہ اس لیے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا کہ پہلے ہی ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہوا ہے اور یہ الزام کسی اور نے نہیں لگایا ہوا. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہوئے اشاروں سے کی زبان استعمال کرتے ہیں. الفاظ جو ہیں وہ ہاتھوں سے یا منہ سے ادا نہیں کرتے, یعنی ٹویٹ شویٹ نہیں کرتے ہوتے. ان کی طرف سے باقاعدہ ٹویٹ آیا اور اس ٹویٹ میں انہوں نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا ہے رانا ثناء اللہ کو کہ بھائی جی اہنی ہاتھوں سے نپٹو. انہوں نے الزام لگایا ہوا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف اور حساس اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں, گھٹیا قسم کی ریلیز مہم چلا رہے ہیں. اس پر فواد چودھری نے بہت وضاحت نہیں ہے. اس کے لیے کوئی ناسا اپلیکیشن نہیں دینی پڑتی. اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولے, جو عمران خان کے حمایتی ان کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں یا جناب ان کی ٹائم لائن دیکھنا شروع کر دیں. اللہ خیر چلا پتہ لگ جائے گا. سارے کے سارے وہی ہیں جو عمران خان کو فالوور ہے, جو اس کے چاہنے والے ہیں, وہی آرمی چیف اور پاک فوج کے خلاف جو غلیظ مہم چل رہی ہے اس میں وہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, دوسرے نہیں کر رہے. اگر وہ دوسرے وہاں پہ گیا تو انہوں نے برا بھلا کیا کہ واپس آ گیا, اس سے زیادہ اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جناب وہ اس کے اندر عمران خان نے کہہ دیا کہ یہ ایجنسی کا آدمی یعنی حساس ادارے کا آدمی. اب یہ ثابت کون کرے گا کہ یہ حساس ادارے کا آدمی؟ آپ تیرے پائن الزام لاتا. عمران خان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اوہو غلط شاٹ بج گئی پاجی. اب لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے چکے. لوگ مریم نواز نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا, اس کے اوپر کوٹ کر کے ٹویٹ کر دیا. عمران خان نے اس ٹویٹ کو کر دیا ڈیلیٹ. اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ مریم نواز کے ایک ٹویٹ نے عمران خان کی دوڑ لگوا دی ہے. تو پائن اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے مطلب کیا کہتے ہیں سوچو پھر تولو پھر بولو, ٹھیک ہے. تو عمران خان تیرا شمع نہ تعلق کوئی صرف بولنا نہ تعلق ہے, جو منہ آیا جو پیٹ میں شے پکی منہ چو کٹتی اللہ کے فضل سے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 99% ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں. لیکن بی بی بشرا کے موکلوں کا یہ کمال ہے کہ ان کی باتوں کو ان کے ماننے والے